आखिर क्या है प्रीपोजिशन, आइए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित खत्री स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आर के शॉर्ट्स में। तो आइए आज देख लेते हैं प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग के बारे में। अगर बात करें प्रीपोजिशन की तो द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर, यानी कि ऐसा शब्द जिसे पहले रखा जाता है। किसके पहले? आप अच्छे से जानते हैं, इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा और सर्वनाम के पहले रखा जाता है। क्या? पूर्व सर्ग यानी कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या क्या फंक्शन कर सकती है, किस किस तरह से फंक्शन कर सकती है? द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ सकती है। कैसे? देयर इज अ काउ इन द फील्ड, काउ नाउन है, फील्ड भी नाउन है, और जो प्रीपोजिशन इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है यहाँ पर। द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, यानी कि संज्ञा को विशेषण से भी जोड़ने का कार्य करती है। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यानी कि वो टी लवर है। फॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव, शौकीन। टी का मतलब चाय, जैसा कि आप जानते हैं, और ऑफ हो गई यहाँ पर प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अ वर्ब, एक संज्ञा को क्रिया से भी जोड़ने का काम फंक्शन करती है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, यानी कि बिल्ली कुर्सी से कूद गई। ऑफ प्रीपोजिशन, जम्प्ड वर्ब और चेयर नाउन के बीच में रिलेशन सेटअप करने का काम कर रही है। तो आइए अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि पूर्व सर्ग के प्रकार। मेनली इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, एटसेट्रा। दूसरे का मतलब है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब होता है दीज आर फॉर्म्ड जनरली बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी कि किसी प्रीपोजिशन को नाउन, संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण और क्रिया विशेषण से पहले जब रख दिया जाता है तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाती है। जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, अमिस्ट, बिलो, बिसाइड, विदाउट, बिहाइंड, एटसेट्रा, सारी कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। और तीसरे नंबर पर आती हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेजेस और क्लोजेस का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेज प्रीपोजिशंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन एडिशन टू, ये जितने भी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं ये एक सिंगल प्रीपोजिशन का मतलब बता रहे होंगे किसी सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, यानी कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गए। वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ एक सिंगल प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और जबकि ऑन बिहाफ ऑफ एक फ्रेज प्रीपोजिशन के तौर पर लिखा गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।